दोस्तों, हो जाइए तैयार उस धमाके के लिए जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान और साउथ सिनेमा ने मिलकर किया है। ऋतिक रोशन का करिश्मा, एनटीआर की मास एंट्री और वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का नया धमाका वॉर 2। आज हम आपको ले चलेंगे इस फिल्म के रोमांचक सफर पर, सीन बाय सीन, हर ट्विस्ट और हर धांसू फाइट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वॉर 2 की पूरी कहानी का तूफानी सफर। दोस्तों, मूवी की शुरुआत जापान से होती है, जहां एक पहाड़ी पर महल जैसे घर में एक माफिया टाइप व्यक्ति अपने पूरे गैंग के साथ खाना खा रहा हो। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि सर, आप यहाँ से भाग जाइए, आपको मारने के लिए पूरी फोर्स आ रही है। दरअसल यह आदमी बहुत ही खतरनाक होता है और इस आदमी के पास एक पालतू खूंखार भेड़िया भी होता है। तभी गेट के अंदर एंट्री होती है मूवी के हीरो ऋतिक रोशन अर्थात कबीर की, और इसी के साथ वहां पर एक तलवारबाजी की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। कबीर सभी गुंडों को मार डालता है। यह देखकर उनका बॉस हेलीकॉप्टर से वहां से भागने लगता है, लेकिन कबीर हेलीकॉप्टर में एक रस्सी फंसाकर और जबरदस्त एक्शन के साथ उस हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को गोली मार देता है, जिस कारण हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वह माफिया भी मारा जाता है। इसके बाद कबीर इस काम का पेमेंट लेने के लिए एक क्लब में पहुंच जाता है, जहां पर एक लेडीज एक बहुत बड़ा अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती। दरअसल कबीर रो से निकाले जाने के बाद फ्रीलांसर बन जाता है, पैसे लेने के बदले में लोगों का मर्डर करने लगता। वह महिला कबीर से कहती है कि कली चाहते हैं कि आज से तुम सिर्फ उनके लिए ही काम करोगे, लेकिन कबीर उससे कहता है कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, फ्रीलांसर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरा नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है। यह कहकर उस लेडी के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तभी वह महिला धोखे से चैम्बर का गेट बंद कर देती है और चैम्बर में गैस छोड़कर कबीर को बेहोश कर देती। सीन चेंज होता है और हमें एक डिफेंस के अवार्ड फंक्शन को दिखाया जाता है, जहां पर विंग कमांडर काव्या लूथरा अर्थात मूवी की हीरोइन कियारा आडवाणी को सम्मानित किया जाता है। काव्या लूथरा कर्नल सुनील लूथरा की बेटी होती है। अपनी बेटी की सफलता पर कर्नल लूथरा बहुत खुश होते हैं। तभी कर्नल लूथरा के पास एक अननोन कॉल आता है और वह पार्टी से निकलकर गैलरी में फोन सुनने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ लोग आकर उनको किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट डे जब कबीर की आंखें खुलती है तो वह अपने आप को एक फैक्ट्री नुमा जगह में पाता है, जहां पर उसे एक होलोग्राम मशीन दिखाई पड़ती है और तभी उस मशीन से रोशनी निकलती है और कुछ रहस्यमयी लोगों की आकृतियां दिखाई देने लगती। उन सभी आकृतियों के सामने भारत सहित भारत के पड़ोसी देशों के नाम होते हैं, जिसका मतलब होता है कि हर देश का प्रतिनिधित्व एक विशेष आदमी कर रहा है। तभी उन लोगों में से भारत की नेम प्लेट वाला आदमी कबीर को अपने साथ मिलने का ऑफर देता है, लेकिन कबीर उनके ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद ये लोग कबीर को काफी समझाते बुझाते हैं और अंत में कबीर उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वह मेन विलन कली तक पहुंचना चाहता। दरअसल ये सब लोग कली के ही आदमी होते हैं, जो मिलकर बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स सब पर कंट्रोल करना चाहते, और इस बार इन सब की नजर भारत पर है। इन लोगों को कबीर पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए उसको वह टेस्ट करने के लिए टास्क देते हैं। टास्क के अनुसार कबीर को कर्नल लूथरा को जान से मारना था और तभी वहां पर कर्नल लूथरा को दिखाया जाता है। इसके बाद कहानी 2 साल बाद फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर लूथरा कबीर को कली के बारे में बता रहा हो कि कली बहुत ही पावरफुल आदमी है, जिसने भारत के पड़ोसी देशों और भारत के कुछ पावरफुल लोगों को अपने साथ मिला लिया है। यह सब लोग मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए कली को पकड़ने के लिए दोनों लोग प्लानिंग के तहत कबीर को कली के ग्रुप में फिट कराना चाहते हैं। दोनों लोग निर्णय करते हैं कि कली को पकड़ने के मिशन में चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। देश पहले अर्थात इंडिया फर्स्ट। फिर कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर कर्नल लूथरा कबीर से कहते हैं कि अगर देश बचाने के लिए मेरी बलि भी चढ़ जाए तो यह बहुत छोटी सी कीमत होगी। यह बात सुनकर कबीर इमोशनल हो जाता है और अंत में कबीर ना चाहते हुए मजबूरी में कर्नल लूथरा के कहने पर कर्नल लूथरा को गोली मारकर मार देता और कली इस मर्डर की वीडियो रिकॉर्डिंग रो को भेज दे, ताकि कबीर वापस से रो में शामिल न हो पाए और एक गद्दार कहलाए। कर्नल लूथरा के मर्डर की रिकॉर्डिंग उसकी बेटी काव्या तक पहुंच जाती। उस वीडियो में वो
कबीर को पहचान लेती है और गुस्से में आकर अपने पिता की मौत का बदला लेने का निर्णय करती। दूसरी तरफ कबीर कर्नल लूथरा को मारने के बाद एक अननोन जगह पर पहुंच जाता है, जहां कली ऑर्गेनाइजेशन उसका स्वागत करती और कली ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया को लीड करने वाले शख्स से मिलाया जाता है, जिसका नाम गौतम गुलाटी होता है। गुलाटी इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। गुलाटी कबीर को बताता है कि कर्नल की मौत हमारे लिए डबल फायदा है, एक तो कर्नल मारा गया और दूसरा अब उसकी जगह पर हमारा आदमी आए। सीन चेंज होता है और हमें कर्नल लूथरा के अंतिम संस्कार को दिखाया, जहां उसकी बेटी काव्या उसका अंतिम संस्कार करती है। यहाँ पर राजनीतिक दलों और डिफेंस के काफी बड़े लोग आए हुए हो। तभी वहाँ पर रो के नए चीफ की एंट्री होती है, जिसका नाम था विक्रांत कोहली। सभी लोगों को लगता है कि विक्रांत कोहली कली का नया आदमी। तभी हमें वहाँ पर कैबिनेट मंत्री विलास राव सारंग को दिखाया जाता है, जो काव्या से कहता है कि बेटी, अगर मेरे लिए तुम्हारे पास कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। इस पर काव्या उससे कहती है कि रो मेरे पिता की मौत का बदला लेने के लिए जो मिशन चला रहा है, आप उसमें मुझे शामिल करवा दी। विलासराव काव्या को टीम में शामिल कराने के लिए विक्रांत से कहता है और एक नए ऑफिसर जिसका नाम विक्रम होता है उसको भी टीम में लेने के लिए कहता है। विलासराव विक्रांत को बताता है कि यह बहुत ही खतरनाक ऑफिसर है, एक बार जिस बात को ठान लेता है उसको पूरा करके ही मानता है। विक्रम कबीर की टक्कर का ऑफिसर है। मंत्री के कहने पर विक्रांत को मजबूरी में दोनों लोगों को टीम में लेना पड़ता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम विक्रम को देखते जो एक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा हो। दरअसल हाल ही में कुछ सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने इंडिया के INS स्वराज पर हमला करके उस पर जितने भी हथियार थे उन्हें लूट लिया था और 8 ऑफिसर को बंधक बना लिया। उन लुटेरों का अड्डा समुद्र के किनारे था और जहां चारों तरफ लैंड माइंस बिछी हुई थी, यानी कोई भी जमीन के रास्ते उनके पास पहुंचने की कोशिश करता तो मारा जाता। और उनके पास एंटी क्राफ्ट गन भी होती है, जिसकी वजह से कोई हवा में भी उनके पास नहीं जा सकता। इसलिए विक्रम, जो थोड़ा एडवांस था, वह हर काम अकेले करना चाहता था। इसलिए विक्रम एक ड्रोन पर बिना हथियार और कपड़ों के जाने का फैसला कर, क्योंकि वह ड्रोन ज्यादा लोड नहीं उठा सकता था। कुछ ही देर में विक्रम ड्रोन पर लटक कर उनके ठिकाने पर पहुंच जाते और वहां पहुंचते ही तांडव शुरू कर देते, यानी चारों तरफ तबाही मचाते हुए सभी लुटेरों को मार डालते और उनके पूरे अड्डे को बॉम्ब से उड़ाकर अपने सारे साथियों को बचा लेते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिल्ली के रो ऑफिस को दिखाया जाता है, जहां पर विक्रांत, काव्या, विक्रम और अन्य कई ऑफिसर लूथरा मर्डर केस को डिस्कस कर रहे होते और यह खोजने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर कबीर ने किस वजह से लूथरा को मारा होगा। कबीर तो लूथरा को पिता के समान मानता था, तो फिर उसे कैसे मार सकता। विक्रम गैस करते हुए कहता है कि शायद उसने पैसों या अपने परिवार के लिए लूथरा को मारा हो, लेकिन काव्या कहती है कि वह पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देता था और उसकी कोई फैमिली भी नहीं। तभी काव्या को याद आता है कि एक मिशन के दौरान कबीर नैना से मिला था, जो मिशन के दौरान ही कबीर की गलती से मारी जाती, और नैना की एक बेटी है जिसका नाम रूही है, जिसे कबीर बहुत मानता है और हमेशा उसकी सुरक्षा कर। इस मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कि अगर कबीर रूही की सुरक्षा कर रहा है तो वह उससे मिलने जरूर आता हो, और जब वह उससे मिलने आएगा तभी हम उसको पकड़ लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम स्पेन के कॉलेज को देखते हैं, जहाँ रूही क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकल रही है। तभी कबीर आसपास के लोगों की नजरों से छुपकर उसके पास एक ईयरबड्स भेज देता, जिसके थ्रू वह कबीर से कनेक्ट हो जाती है। कबीर और रूही बातें करते करते एक दूसरे की तरफ मिलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी कबीर के फोन पर गौतम का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पीछे रो के लोग पड़े हुए। मैसेज पढ़ते ही कबीर अलर्ट हो जाता है और रूही को अपने से विपरीत दिशा में भेज दे और कहता है कि किसी की कार चुराकर चर्च के पीछे मिलना, और सभी रो एजेंट को रूही के पीछे से हटाने के लिए सबके सामने खुले मैदान में आ जाते। रो के सभी एजेंट कबीर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। कबीर एक एक करके सभी एजेंट को मारता हुआ चर्च की छत पर पहुंच जाता। तभी वहां पर काव्या आकर कबीर पर गन तान देती है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती, लेकिन अंत में कबीर चर्च से नीचे कूद जाता है, जहां पर रूही पहले ही कार लिए हुए उसे मिलती। दोनों लोग कार लेकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद विक्रम उनके पीछे अपनी गाड़ी भगाने लगता। काफी देर तक गाड़ियों की भागदौड़ होती है। इस भागदौड़ में एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पर कबीर एक ब्रिज पर फंस जाता है। यहाँ पर कबीर साइंस की माँ बहन करते हुए
अपनी और रूही की जान बचाने के लिए कार सहित रूही को लेकर एक चलती हुई ट्रेन की छत पर कूद जाता है। उसके पीछे पीछे विक्रम भी ट्रेन की छत पर कूद जाता है। तभी रूही की कार की बेल्ट टूट जाती और वह साइड से नीचे लटक जाती। विक्रम दौड़ता हुआ आकर रूही को बचा लेता है और रूही वापस से कार में बैठ जाती। लेकिन तभी ट्रेन में एक झटका लगता है और कबीर और रूही कार सहित ट्रेन के आगे आकर गिर जाती और ट्रेन उनकी कार को घसीटते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती। रूही और कबीर जान बचाने के लिए ट्रेन की छत पर चढ़ जाते हैं, जहां उनको विक्रम मिलता है। विक्रम दोनों को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी विक्रम देखता है कि ट्रेन एक केव में जाने वाली और कार के कारण उसका एक्सीडेंट होने वाला होता। इसलिए वह लोगों की जान बचाने के लिए रूही और कबीर को छोड़कर ट्रेन के इंजन को ट्रेन से अलग कर देता है और लोगों की जान बचा लेता। कबीर और रूही भी ट्रेन की छत से नीचे नदी में कूदकर अपनी जान बचा लेते। कबीर रूही की जान बचाने के लिए उसको मनाली में खालिद की मां के पास छोड़ आता। इसके बाद कबीर ISI हेडक्वार्टर यमन पहुंच जाता, जहां पर वह गौतम गुलाटी से मिलता है। गौतम उसे बताता है कि कली इंडिया के कैबिनेट मंत्री विलास राव सारंग को अपने साथ मिलाना चाहते, लेकिन वह कई बार कोशिश करने के बाद भी हमारी बात नहीं मान रहा है। इसलिए उसकी देशभक्ति का भूत उतारने के लिए गौतम गुलाटी एक प्लान बनाता। वह कहता है कि सारंग का एक भाई है जो अपनी फैमिली के साथ चार्टेड फ्लाइट से सिंगापुर से दिल्ली आ रहा है। इसमें सारंग की वाइफ भी है, तुम्हें उनको मारना है। कबीर इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मान जाता। इसके बाद कबीर विक्रम को फेक ID के जरिए एक होटल में बुलाता और उसे वह कर्नल लूथरा के मर्डर से लेकर कली के गैंग में शामिल होने तक की सारी सच्चाई बता देता और कहता है कि तुम्हें विलास राव और उसकी फैमिली को मुझसे और कली के लोगों से बचाना होगा। सारी सच्चाई सुनने के बाद विक्रम कहता है कि यह सब तुमने विक्रांत और काव्या को क्यों नहीं बताया। तब कबीर कहता है कि मुझे विक्रांत पर भरोसा नहीं है, क्या पता वो भी कली से मिला हुआ हो, और तुम तो जानते ही हो कि काव्या मुझसे नाराज। अंत में विक्रांत कबीर की बात मान लेता। नेक्स्ट डे कली के लोग सारंग की फैमिली को मारने के लिए आसमान में अमेरिका का सबसे महंगा विमान B-2 बॉम्बर लेकर पहुंच जाते। कली के लोग प्लेन में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर और विक्रम दोनों मिलकर जितने भी कली के आदमी थे सबको मार देते। प्लेन के अंदर जब कबीर और विक्रम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक एयर होस्टेस ने सारंग की फैमिली को दवा पिलाकर बेहोश कर दिया था। तभी विक्रम अचानक से सारंग की फैमिली को मार देता। कबीर समझ जाता है कि यही कली का दोस्त। अब विक्रम कबीर से कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ, पर अभी तेरे मरने का वक्त नहीं आया, और उसे एक पैराशूट देकर कहता है कि जा नीचे कूद जा। कप्पू नाम सुनकर कबीर उसको आश्चर्य से देखता रहता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है रघु, लेकिन तभी विक्रम उसको धक्का देकर प्लेन से नीचे गिरा देता और कुछ दूर गिरने के बाद कबीर का पैराशूट खुल जाता है और वह सेफली एक जंगल में लैंड कर जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 1999 का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुंबई के अंदर कबीर को कुछ लड़के मार रहे हो ताकि वह भीख मांग सके। रघु उन लड़कों पर अटैक करके कबीर को बचा लेता है और वहां से दोनों लोग ट्रेन के ऊपर चढ़कर भाग जाते। कबीर कहता है कि मुझे यह सब सीखना है रघु। दरअसल रघु का कोई घर नहीं था और वह स्लम लाइफ जीने का एक्सपर्ट बन चुका था। रघु कप्पू को बोलता है कि अगर एक बार हाथ थाम लिया तो जीवन भर निभाना पड़ेगा, अगर निकलना है तो अभी निकल जा। इस पर कप्पू रघु से वादा करता है कि चाहे जो भी हो जाए हम साथ नहीं छोड़ेंगे। रघु धीरे धीरे कप्पू को चोरी करना और लड़ना सिखा देता। एक दिन दोनों को चोरी करते हुए पुलिस पकड़ लेती है और उनको बाल सुधार गृह में बंद कर दे। कुछ दिन बाद वहां पर कर्नल लूथरा आते हैं और कुछ बच्चों को आर्मी के लिए सिलेक्ट करने के लिए फिजिकल और मेंटल टेस्ट लेते, जिसमें कप्पू तो पास हो जाता है लेकिन रघु पास नहीं हो पाता। जबकि फिजिकल टेस्ट में तो रघु फर्स्ट था, लेकिन उसकी सोच सही नहीं थी, इसीलिए कर्नल लूथरा उसको रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि 6 महीने बाद हम फिर आएंगे, तुम अपनी सोच को सही कर लो। रघु को अपना रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता और वह कप्पू को कहता है कि चलो हमें आर्मी में भर्ती नहीं होना है, लेकिन कप्पू उसके साथ नहीं जाता और कहता है कि
6 महीने बाद तुम मेरी तरह आर्मी में सेलेक्ट हो जाना। लेकिन रघु कप्पू की बात नहीं मानता और गुस्से में उसका साथ छोड़कर वहां से चला जाता। दोनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कुछ सालों बाद रघु भी रो में शामिल हो जाता है और अपना नाम विक्रम रख लेता है। इसके बाद कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम देखते हैं कि गुलाटी विक्रम को कहता है कि तुमने कबीर को क्यों नहीं मारा, उसे जहाँ कहीं भी है ढूंढो और मार दो। विक्रम कहता है कि मुझे पता है कि कबीर कहाँ है, जहाँ तुम होगे कबीर भी वहीं पर आएगा, क्योंकि तुम्ही ने कबीर से लूथरा को मरवाया था और उसको इस षड्यंत्र में फंसाया था, इसलिए उसकी नजर में तुम ही कली हो और वो तुम्हें मारने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए तुम मुझे अपना पता भेज दो ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। नेक्स्ट डे गौतम गुलाटी एक शिप पर था, तभी वहां पर कबीर पहुंच जाता। वह शिप पर मौजूद सभी गार्ड को मारकर गुलाटी तक पहुंच जाता। इतने में एक बार फिर कली मेंबर कांटेक्ट में आते हैं। कबीर तुरंत गुलाटी को छिपा लेता है तो कली मेंबर्स कबीर से प्लान शेयर करते हैं। उनका कहना था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को खत्म करना पड़ेगा, उसकी जगह पर एक हमारा आदमी आएगा और फिर इंडिया में राय सबकी होगी लेकिन फैसले हमारे होंगे। यानी कबीर को पता चल चुका था कि यह लोग पीएम को मारकर उसकी जगह दूसरे को बिठाना चाहते। तभी कबीर गुलाटी को उनके सामने करता है और कहता है कि तुम लोग चाहे जहाँ कहीं भी हो, मैं तुमको ढूंढ ढूंढ कर मार दूंगा। जैसे ही कबीर गुलाटी को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और कबीर को शूट कर दे। कबीर को गोली लगी देख गुलाटी खुश होता है, उसे लगता है कि विक्रम अब कबीर को मार देगा, लेकिन विक्रम वहाँ पर गुलाटी को ही मार देता क्योंकि विक्रम को खुद गुलाटी की जगह लेनी थी। अब विक्रम कबीर से कहता है कि वह जल्द ही कली का हेड बनेगा, इसके बाद वह कली के साथ साथ पूरे देश पर भी राज करे। इसके बाद वह कबीर को मारने ही वाला था, तभी कबीर वहां से भाग निकलता, जिस वजह से यहाँ पर विक्रांत और कबीर के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन कबीर वहां से भाग जाता। तभी हम काव्या को देखते हैं जो गुलाटी की मौत के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी उसको वहाँ पर कबीर की एक रिंग दिखाई देती है जो कि काव्या ने कबीर को दी थी जब उसने कबीर को प्रपोज किया था। यह सब देखकर वह समझ जाती है कि कहीं न कहीं कबीर आज भी उससे प्यार करता है और अगर वह उससे प्यार करता है तो वह उसके पापा को यानी कर्नल लूथरा को कैसे मार सकता। इसलिए वह कबीर से मिलती है जहाँ कबीर उसे सारी सच्चाई बता देता। सच्चाई जानने के बाद काव्या वापस से कबीर पर भरोसा करने लगी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और काव्या चाहती थी कि वह दोनों शादी कर लें, लेकिन कबीर को रोम में जाना था और इसी वजह से कबीर काव्या से शादी नहीं कर सकता था। लेकिन आज भी वह कबीर से बहुत ज्यादा प्यार करती। अब कबीर काव्या को बताता है कि विक्रम भी कली का ही मेंबर है। यह बात सुनकर काव्या काफी शॉक हो जाती है क्योंकि कली ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टारगेट इंडिया का पीएम है। वह पीएम को मारकर वहां पर दूसरा पीएम बिठाना चाहते थे जो कि उनके इशारों पर काम कर सके। यह बात जब काव्या को पता चलती है तो वह मिनिस्टर सारंग को कॉल करती ताकि वह कबीर को उससे मिलवा सके और वे लोग पीएम को बचाने के लिए आगे की प्लानिंग कर सके। तब सारंग उन लोगों को एक पार्किंग में मिलने के लिए बुलाता है। जैसे ही दोनों लोग पार्किंग में पहुंचते हैं तभी वहां पर कुछ गुंडे आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे कबीर और काव्या समझ जाते हैं कि मिनिस्टर सारंग भी कली से मिला हुआ है। वह चाहता है कि पीएम के मरने के बाद नेक्स्ट पीएम वही बने। दोनों लोग गुंडों से घिर जाते हैं। तब वहां पर विक्रांत कॉल आता है और सभी गुंडों को मशीन गन से मार डालता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रांत और कैप्टन लूथरा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और विक्रांत ही था जो अब तक कली के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है और इसी वजह से विक्रांत कबीर और काव्या को बचाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस मिनिस्टर को काव्या ने कॉल किया था वह भी कली का ही मेंबर था और वही मिनिस्टर पीएम को मरवाने के बाद अगला पीएम बनना चाहता था ताकि वह कली के साथ मिलकर पूरे इंडिया पर कब्जा कर सके। और अब विक्रांत के सामने विक्रम की पूरी सच्चाई आ गई थी, लेकिन वह इस बात से परेशान था कि उसी ने विक्रम को पीएम की सिक्योरिटी में लगाया था और विक्रम आसानी से पीएम को मार सकता है। विक्रांत की इस परेशानी को देखकर कबीर उससे कहता है कि हम प्लान को इस तरीके से बदलेंगे कि विक्रम पीएम को ना मार पाए। तभी हम देखते हैं कि उन लाशों में विक्रम का एक आदमी जिंदा था
और विक्रम का उसके पास कॉल आ रहा था। तो यह लोग उस आदमी को गन पॉइंट पर रखकर उससे फोन करवाते हैं कि कबीर मर चुका है। और विक्रम को जब यह पता चलता है कि कबीर मर चुका है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि विक्रम कबीर को मारना नहीं चाहता था। इसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो पीएम के साथ एक दूसरी कंट्री जा रहा था। विक्रम के ऊपर पीएम की सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी, लेकिन विक्रांत कबीर से कहता है कि उसे पता चला है कि कबीर सारंग पर हमला करने वाला है, इसलिए वह विक्रम से कहता है कि उसे सारंग के साथ जाना होगा। अब विक्रांत विक्रम का सीनियर था, इसलिए उसे विक्रांत की बात माननी पड़ी और वह सारंग के पास चला जाता। जब विक्रम सारंग के पास पहुंचता है तो सारंग चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें तो पीएम के पास होना चाहिए था ताकि तुम उसको मार सको। तभी कबीर सारंग को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती, जिसे देखकर विक्रम समझ जाता है कि कबीर अभी जिंदा है। अब इससे पहले कि विक्रम कुछ कर पाता तभी वह विक्रम को भी गोली मार देता है, लेकिन वह गोली विक्रम के दिल के थोड़े नीचे लगती है, क्योंकि कबीर अभी भी विक्रम को जान से मारना नहीं चाहता था। अब कबीर विक्रम से कहता है कि वह चाहकर भी उसे नहीं मार सकता, इसलिए वह उसे जिंदा छोड़ रहा है। इसके बाद विक्रम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, जहां पर उसके पास बाकी कली मेंबर्स का कॉल आता है और वह उससे कहते हैं कि विक्रम ने अपना काम पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से उसे अब मरना होगा। लेकिन विक्रम कहता है कि उसे 24 घंटे का टाइम दिया जाना चाहिए, 24 घंटे के अंदर वह कबीर को मार देगा। इसके बाद कली मेंबर्स उसे 24 घंटे का टाइम दे देते। इसके बाद विक्रम वापस से कबीर को कॉल करता है और उससे कहता है कि वह दोनों अब लड़ेंगे, लेकिन एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि दो दोस्तों की तरह, और देखेंगे कि कौन जीतता है। और वहीं पर यह लड़ाई भी इस तरीके से खत्म हो जाएगी। अब कबीर भी इसके लिए मान जाता। इसके बाद वह विक्रम की बताई हुई लोकेशन पर आ जाता और अब दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती। दूसरी ओर हम काव्या और विक्रांत को देखते हैं जो पीएम को इंडिया वापस लेकर जा रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि पीएम जिस प्लेन से जाने वाले थे उन पर हमला करने वाले विक्रम के बहुत सारे लोग हैं। अब वह लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन काव्या और विक्रांत मिलकर किसी तरीके से पीएम को बचा लेते और उधर विक्रम और कबीर के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन चाहकर भी वे दोनों एक दूसरे को जान से नहीं मार रहे थे, क्योंकि आज भी वे दोनों उतने ही अच्छे दोस्त थे। कबीर विक्रम को समझाता है कि वह यह सब छोड़ दे और एक अच्छा आदमी बने, लेकिन विक्रम इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से उनमें फाइट और ज्यादा बढ़ जाती, जहां पर विक्रम कबीर से कहता है कि अगर हो सके तो अपने पीएम को बचा लो। अब यह सभी बातें कबीर के जरिए काव्या और विक्रांत भी सुन रहे थे, तो वे समझ जाते हैं कि अभी भी पीएम की जान खतरे में है और उन्हें पता चलता है कि विक्रम ने कबीर की बॉडी में बम लगा दिया था, जिसे वह अपने साथ इंडिया ले जा रहे थे। अब यह पता चलते ही वे लोग सारंग की बॉडी को जहाज से नीचे फेंक देते, जिससे उनका प्लेन ब्लास्ट होने से बच जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कबीर ने विक्रम को अच्छी तरह से कूट डाला था, उसको बुरी तरह से अधमरा कर दिया था। अब अगर कबीर चाहता तो विक्रम को आसानी से मार सकता था, लेकिन बचपन की दोस्ती के कारण कबीर उसको नहीं मारता है। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती, जहां हम देखते हैं कि कबीर कली के मेंबर्स को मारने के लिए आता है। तभी वहां विक्रांत भी आता है और दोनों मिलकर उन मेंबर्स को मार देते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम अब बदल चुका था, वह समझ चुका था कि सही क्या है और गलत क्या है। इसके बाद कबीर और विक्रम मिलकर अलग अलग उन सभी लोगों को मार देते हैं जो कली गैंग से जुड़े हुए थे, और इस तरीके से उन दोनों की दोस्ती वापस से पहले जैसी हो गई थी। अब कबीर डिसाइड करता है कि वह अपने और काव्या के रिलेशन को और एक मौका देगा, और इसी वजह से वह काव्या के साथ रहने लगा, और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाए। दोस्तों, यह एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।